नमस्कार दोस्तों, संडे चौपाल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए पहला कमेंट हम ले रहे हैं अपने किसान दोस्त रिफाकत शेख जी का। सर, मैंने अपनी फसल में बुवाई के टाइम फिप्रोनिल, थाइमेथॉक्साम, सल्फर पाउडर, मैग्नीशियम, जिंक, गन्ना स्पेशल, कॉपर, बोरेक्स डाला है। आज फसल पूरे 1 महीने की हो गई है और मैंने ये आपके चैनल को फॉलो कर कर डाला है, पर मैंने फेरस नहीं डाला है। अब वो पानी पर डाल दूंगा। तो दोस्तों, इन्होंने जो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल दिए हैं और जो ज़रूरी पेस्टिसाइड्स है उसका ही प्रयोग कर लिया है, और हम आशा करते हैं इनकी जो फसल होगी पूरे साल हरी भरी बनी रहेगी। इन्हें बार बार विभिन्न तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट डालने नहीं पड़ेंगे और इनकी पैदावार बम्पर मिलेगी। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो हैं हमारे किसान दोस्त कुलविंदर सिंह जी। सर, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे कहाँ से? प्लीज़ सजेस्टेड। थैंक्स, कुलविंदर खरार, मोहाली, पंजाब। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे कहाँ से? तो दोस्तों, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे फेरस सल्फेट है, ये आपको फर्टिलाइजर्स की दुकान से मिल जाएगा। जिंक सल्फेट है, ये भी फर्टिलाइजर्स की दुकान से मिल जाएगा। और जो मैंगनीज है वो भी फर्टिलाइजर्स की दुकान से मिल जाएगा। अब बात रही जो कॉपर सल्फेट होता है और बोरेक्स होता है, वो आपको पंसारी की दुकान से मिल जाता है। जो परचून की अच्छी दुकान होती हैं वहाँ पर ये मिल जाता है। आप इनको कूट पीस कर मिलाकर और अच्छी प्रकार आप अपने खेत में प्रयोग करें तो आपको बहुत अच्छी पैदावार मिलती है। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो हैं हमारे किसान दोस्त कौसर आलम जी। सर, यूरिया का ड्रेंचिंग कर सकते हैं क्या? तो यूरिया जो हम अपने गन्ने की जड़ में प्रयोग कर कर पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं, या फिर 2% का घोल बनाकर पत्तियों पर स्प्रे करते हैं, इसी प्रकार हमें स्प्रे करना चाहिए या अपनी गन्ने की जड़ों में इसका प्रयोग करना चाहिए। अगला कमेंट हमारे प्रेम शंकर जी का है। सर, मैंने 8 मार्च को गन्ना बोया है, सिंचाई भी करनी है, तो सर क्या यूज किया जाए जो टिल्लिंग के लिए? तो ये ज़्यादा टिलर्स के लिए, टिल्लिंग के लिए मालूम कर रहे हैं कि इस पर क्या दिया जाए सिंचाई पर। तो दोस्तों, सिंचाई पर आप पहले से पर यूरिया के साथ आप सागरिका भी दे सकते हैं, और अगली सिंचाई करते हैं यानी कि दूसरी ओर सिंचाई करते हैं तो आप उस पर ये इथेफॉन आता है 39% के रूप में, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त शाहिद त्यागी जी। सर, गन्ने में गहरा हरापन लाने के लिए क्या क्या डालें? तो आपको गहरा हरापन लाने के लिए फेरस सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। इससे गहरा हरापन आता है क्योंकि इससे क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है और फोटोसिंथेसिस अच्छी होती है और गन्ना हमारा हरा भरा होकर उसकी जो बढ़वार है, ग्रोथ अच्छी होती है। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त सक्सेस क्यूटो। गन्ने में फुटाव के लिए हमें गन्ने में सागरिका का प्रयोग एक बार करना चाहिए या दूसरी बार भी कर सकते हैं? कितने दिन बाद डालनी चाहिए? कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? तो दोस्तों, आप सागरिका का प्रयोग दोबारा भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये एकदम नेचुरल है और प्राकृतिक है। लेकिन दोस्तों, ज़्यादा प्रयोग करने से भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पैदावार लेने का मतलब है कम लागत में ज़्यादा पैदावार ली जाए। तो आप एक बार सागरिका का प्रयोग करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं और आपकी जो बचत होगी वो भी अच्छी हो सकती है। अगला कमेंट है कौसर आलम जी का। सर, गन्ने में इथेफॉन लगाया है, 25 दिन हो गया है और एक भी कल्ला नहीं आया है। 200 ml पर एकड़ के हिसाब से यूरिया में डाला था, प्लीज अप्लाई। तो आपने जो इथेफॉन डाला है और 25 दिन हो गए हैं, तो ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आपके खेत में कल्ले नहीं निकले हैं। और दोस्तों, ये कल्ले जो निकलने का जो कारण होता है वो सारे कारण मिलकर ही निकलते हैं, क्योंकि सभी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी ज़मीन में होने चाहिए। फर्टिलाइजर्स की पूर्ति भी होनी चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीनों तत्व अच्छी मात्रा में होने चाहिए, भरपूर मात्रा में। और सभी प्रकार के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं सबका ये रोल होता है कल्ले निकलने में। और ये जो इथेफॉन होता है ये एक प्रकार का उत्प्रेरक का काम करता है और इससे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगला कमेंट है हमारे किसान दोस्त
दुर्गेश यादव जी का। सर गन्ने में सिंचाई किया है पर कोराजन 40 लीटर पानी में 50 ml कोराजन डाल दिया है, काम करेगा, स्प्रे किया है। तो इन्होंने जो 40 लीटर पानी में 50 ml कोराजन लिया है उसका स्प्रे किया है। लेकिन दोस्तों ये कोराजन है, इसका कभी भी हमें स्प्रे नहीं करना चाहिए, इसकी जड़ों में ड्रिंचिंग करनी चाहिए। और ड्रिंचिंग की जो मात्रा है 150 ml कोराजन लेकर आप 400 लीटर पानी में घोलकर और अच्छी तरह पूरे खेत में जड़ों में ड्रिंचिंग करें, तो अब हमें कोराजन के पूरे रिजल्ट मिलते हैं। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त सरवन भारद्वाज जी। सर पेडी गन्ने में पहले पानी पर DAP न डालकर 19-19 का स्प्रे कर सकते हैं क्या? दोस्तों DAP को कभी भी हमें पौधों की जड़ों में नहीं डालना चाहिए, यानी कि बुवाई के बाद हमेशा DAP को जो प्रयोग करना है वो बुवाई के समय ही करना चाहिए। यदि आपको इमरजेंसी में प्रयोग करना पड़े तो जुताई के समय ही करना चाहिए, जिससे वो अच्छी तरह मिट्टी में मिल जाए और उसके रिजल्ट आए। इसकी जगह आप स्प्रे में NPK जो 19-19 होता है उसका प्रयोग करें तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अगला कमेंट है कुलदीप मिश्रा जी का। सर जी जो भी दवाई वीडियो में आपने बताया वह सारी मैंने अपने पौधा 0238 में डाली हैं, लेकिन कुछ पेड़ जमाव के बाद पत्ती हल्की सी लाल सी हो गई है। उसी पेड़ को बीच की पत्ती फैलाकर देखो तो छोटी चींटी जैसे जीव हैं। हम जुताई करवा रहे हैं, पानी से पहले या बाद में कोई दवाई डालें। यदि आपने हमारे बताए अनुसार जो पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स यूज कर लिए हैं तो आपको इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि आपके गन्ने में पत्तियां लाल सी हो रही हैं, तो दोस्तों आप देखें यदि सिराए में कहीं लालपन है तो ये रेड रॉट का कारण हो सकता है। और आप जो चींटी जैसे जीव की बात कर रहे हैं तो कहीं इक्का दुक्का किसी पेड़ पर है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप खुदाई कर रहे हैं, इसके बाद समय पर सिंचाई करें और सिंचाई के करीब 1 सप्ताह बाद आप देखें यदि ये बढ़ती दिखाई देती हैं तो आप हमें पुनः कमेंट करें। उसके बाद आपको हम अच्छा जवाब देंगे और आपकी जो फसल होगी वो अच्छी होगी। और अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त रामपाल यादव जी। सर जी दूसरे पानी पर ह्यूमिक एसिड डालें या सागरिका? तो दोस्तों आप सागरिका भी डाल सकते हैं, ह्यूमिक एसिड भी डाल सकते हैं, इन दोनों के अच्छे रिजल्ट हैं। अब ह्यूमिक एसिड जो होता है ये हमारे पौधों में जड़ों में जो खाद पड़ा रहता है फिक्स हो जाता है, उसे भी पकड़ लेता है और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और भूमि को जो है ये उर्वरा बनाता है, मुलायम भी बनाता है और जड़ों का विकास भी करता है। और सागरिका है ये विभिन्न प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं, बहुत प्रकार के, और ये हमारी फसल की पैदावार बढ़ाने में सहायक है। तो आप दोनों भी प्रयोग कर सकते हैं अलग अलग, और एक भी प्रयोग कर सकते हैं। कौन सा फर्टिलाइज़र कौन से फंजीसाइड्स में नहीं मिलाना चाहिए, इसे जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो आज बात करते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड NPK 19-19 और जो UPL का साफ आता है यानी कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का मिक्सचर, वो अन्य कंपनियों का भी आता है। इन तीनों को हमें कभी भी आपस में मिलाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हम इनका प्रयोग करते हैं तो इनका जो घोल है वो फट जाता है, इनमें क्रिया हो जाती है, और ऐसा होने से हमें इसके रिजल्ट नहीं मिलते हैं और हमारे पैसा बेकार जाता है और हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है, और जिस फ़ायदे के लिए हम डालते हैं वो हमें फ़ायदा नहीं मिलता है। तो इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। नमस्कार।